जो लड़की 6 महीने के अंदर बिग बॉस चली गई, अरे थैंक यू का अचार डालूं। धमकी मुझे आई थी उसके फ़ोन से चंद्रिका के, कंट्रोवर्सी करके अकाउंट डिटेल भेजने के बाद तो भाई साहब हमने तो पैसे देने नहीं थे, कोई हमारी तो कोई ऐसी बात ही नहीं हुई थी। बात हो गई, मैं ऐसा बंदा ही नहीं हूँ जो कंट्रोवर्सी में फंसा रहा हूँ, तुम्हारी धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ मैं। सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, नेगेटिव कुछ बोल रहे हैं जिनको पता नहीं है, अभी कुछ लोग उंगलियां उठा रहे हैं, बट मुझे पता है कि जब सच्चाई सबके सामने आएगी और आ रही है धीरे धीरे, तो वो जितने लोग अभी मेरे खिलाफ़ हैं वो सब लोग मेरे साथ हो जाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। देखो किसने आवाज़ उठाई है मुझे तो पता नहीं, खैर मैं तो अपने मुद्दे पे आवाज़ उठा रहा हूँ कि मेरा मुद्दा ये है जो मेरे साथ धोखा हुआ, जो मेरा यूज़ किया गया और सब प्लानिंग्स वगैरह, तो मैं तो अपनी आवाज़ उठा रहा हूँ। वो अपनी लाइफ में जो मर्जी करती हो, देखो आगे बढ़ने के लिए इंसान को बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, सब प्लान करना पड़ता है और वो माइंड से बहुत शार्प है। और जो लड़की, आप हिंदुस्तान की जनता को खुद पता है कि जो लड़की 6 महीने के अंदर बिग बॉस चली गई बाहर इतनी बड़ी चीज़ें करके, तो सबको पता है कि कितनी वो तेज़ होगी और है। और कंट्रोवर्सी करके आप अगर 6 महीने के अंदर बिग बॉस जा रहे हो तो उसके लिए पैसा भी लगता है। देखो पैसा भी लगेगा और कंटेंट भी लगेगा, कंटेंट तो उसने दे दिया, पैसा भी लगा ही है, बिना पैसे के कोई थोड़ी इतनी जल्दी फेमस हो रहा है, नहीं तो कितने लोग हैं रोड पे। मेरे से उसने कोई पैसे नहीं लिए, ये सारी चीज़ें गलत हैं कि उसने मुझसे पैसे लिए, उसने काम करवाया मेरे थ्रू, किसी से काम करवाया और उसकी पेमेंट नहीं दी, तो ऑटोमेटिकली मतलब होता क्या है कि जब आप किसी की गारंटी ले लेते हो तो वो भुगतान आपको करना पड़ेगा। सिंपल सा फंडा ये तो कि अगर मैंने उसका काम करवाया, मान लो सपोज़ आपसे बोला कि यार मेरे रिगार्ड पे ये फटाफट काम करके दे भाई और ये काम है, तो आपने कर दिया, अब आप पैसे किससे मांगोगे? आप मांगोगे मुझसे। और मैंने उसको आगे काम भेजा कि भाई ये तेरा काम हो गया, तो उसके बजाय आता है थैंक यू। अरे थैंक यू का अचार डालूँ? पैसों का काम तो पैसों से होगा, जबकि तेरे को बोला है कि भाई ये इस चीज़ के इतने पैसे हैं, तो ओके हो गया, सब कुछ ठीक है, ओके बात भी करा दी, सब कुछ ओके। जब पैसे देने की बारी आई तो थैंक यू आ गया। चलो मैंने एक दिन इग्नोर करा कि क्या पता बिजी हूँ, अगले दिन अकाउंट डिटेल भेजी, उसके बाद अकाउंट डिटेल भेजने के बाद तो भाई साहब कोई रिस्पॉन्स नहीं आया उसका मेरे पास, उसके पति का, उसके जो मीडिएटर थे हमारे, उनका, किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं। अगले दिन फ़ोन आता है उसके पति का कि आपने अकाउंट डिटेल भेजी थी चंद्रिका को। मैंने कहा हाँ जी। तो कहता है कि हमने तो पैसे देने नहीं थे, कोई हमारी तो कोई ऐसी बात ही नहीं हुई थी, डन थोड़ी करा था, अभी तो पता ही किया था। अरे तो दिमाग से सोचो, जब तुमने पता ही किया था तो जब मैंने तुम्हें वो काम कंप्लीट करके दिया तो तुम थैंक्स थोड़ी लिखोगे, तुम बोलोगे अरे भैया ये क्यों करा दिया, तुम थैंक्स लिख रहे हो। वो तो सब मेरे पास प्रूफ पड़े हैं कि तुमने बोला, सारी चीज़ें फ़ोन पे बात कराई, कॉल रिकॉर्डिंग सब कुछ है मेरे पास, तो मतलब बात हो गई। मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ। देखो मैं तो एज ए ह्यूमन, एक एज अ मदद, जैसे मीडिएटर वो अपने बहुत खास भाई हैं, उनका फ़ोन आया था कि भाई इसकी हेल्प करनी है, तो मैंने हेल्प करी कि भाई मैं साथ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सारी प्लानिंग मैंने बताई पूरी बिग बॉस की, इतना पीछे सपोर्ट में खड़ा रहा, मेरी पूरी टीम खड़ी रही, मेरे सारे इन्फ्लुएंसर्स, मेरा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का बिजनेस है, तो मेरे पास 150 इन्फ्लुएंसर अपने हैं, तो वो सारे के सारे खड़े रहे एक तरफ इसकी सपोर्ट करने के लिए। वीडियो कॉल पे हर इन्फ्लुएंसर की बात कराई, ऑडियो कॉल्स पे बात कराई, सबका पूरा सपोर्ट समर्थन करा, पूरी प्लानिंग करी। एंड में मुझे ही धोखा दे के मतलब निकल गई और बहुत सारी गलत चीज़ें करी हैं। और धीरे धीरे बता रहा हूँ कि मैं सब खोल दूंगा, अभी मेरे बहुत सारे प्रूफ पड़े हैं मेरे पास, तो मुझे कोई इशू नहीं है। मैंने बताया ना कि मेरी दोस्ती उससे नहीं थी, एक आप जैसे ही भाई थे, एक मीडिएटर है अपने बहुत खास भाई, नाम नहीं लूँगा किसी का, क्योंकि नाम लेके किसी का नाम बदनाम करना या किसी के बारे में बोलना वो मुझे अच्छा लगता है। बहुत अच्छे दोस्त है मेरे, तो उन्होंने तो अपनी तरफ से अच्छा करा, वो भी अच्छा ही कर रहे हैं, मिलवा के तो उन्होंने भी अच्छा ही करा। मैं भी गया कि नहीं यार भाई का फ़ोन आया और काम करना है, इसके लिए दिल से काम करेंगे, तो करा। और बस जब पैसों की बारी आई तो इन लोगों ने तो अपने रंग दिखा दिए। देखो मैंने इंस्टाग्राम पे भी अपने दिखाए थे, कुछ रिकॉर्डिंग्स सुनाई है। एक तो ये रिकॉर्डिंग्स पता है 5-5 मिनट की, अब मैं हर इंटरव्यू में या हर रील में वो रिकॉर्डिंग्स पूरी नहीं सुना पाऊँगा, बट जो मेन मुद्दा होता है, जैसे मैंने रील्स पे डाला है कि उसने मदद की भीख मांगी, कि भाई मदद की भीख मांगी, भाई हेल्प करना, जाने से एक दिन पहले, वो मैंने सुनाया था। बोलोगे तुम सुनाया तुम, बट वो अभी निकालूंगा तो टाइम लग जाएगा, सुना चुका हूँ मैं। और जो उन्होंने मैसेज, धमकी मुझे आई थी उसके फ़ोन से चंद्रिका के कि तू दिल्ली आ, तेरे को तब बताएंगे, हवाबाजी निकाल देंगे, रातों रात गेम बदल देंगे, इस तरीके से जो भी उनकी धमकी आई थी वो भी उन्होंने अनसेंड करा। वो भी मैंने सोशल मीडिया पे दिखाया कि इन्होंने अनसेंड किया गया, वो ब्लू टिक के बाद वो होता है ना कि देख लिया तो डिलीट फॉर एवरीवन, वो किया गया। तो वो सारे प्रूफ तो मेरे पास हैं और मैं दिखा भी रहा हूँ, ऐसा नहीं। अगर मैं झूठा होता या मेरे पास कोई प्रूफ ही नहीं होता तो मैं बोलता ही नहीं यार। मैं ऐसा बंदा ही नहीं हूँ जो कंट्रोवर्सी में फंसा रहा हूँ और ये सब चीज़ें हंगामा, शांत रहने वाला बंदा हूँ, काम करता हूँ प्रोफेशनली। मैं सिंगर हूँ, एज आ आर्टिस्ट मैं अपना काम करता हूँ बहुत अच्छा, तो मुझे इन सब चीज़ों से कोई लेना देना ही नहीं है। बट जब मेरे साथ गलत हुआ, मुझे लगा, तो मैंने आवाज़ उठाई
सिंपल सा फंडा है। और मैं अपने लिए तो आवाज़ उठा ही सकता हूँ ना यार। बिग बॉस के घर से बाहर निकालना तो ये उन्हीं का डिसीजन है कि वो निकालते हैं या नहीं निकालते। और मुझे लगता है कि फेक लोगों को नहीं रखना चाहिए, निकाल ही देना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो बड़ा पाव हो गई, अरमान हो गया, तो मतलब ऐसे कुछ लोग हैं जो बिग बॉस के अंदर, मेरे हिसाब से तो उनको निकाल देना चाहिए भाई। जो फेक लोग हैं, जो रियल लोग हैं, शिवानी मतलब ऐसे कुछ लोग हैं, तो उन लोगों को रखना चाहिए। मेरी डिमांड उनसे यही है, जैसे कि जो उनकी जिसकी भी पेमेंट है भाई, उनकी पेमेंट कर दो। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, उनकी पेमेंट करो, काम निपटाओ और मुझे धमकी मत दो। विक्की ठाकुर तुम्हारी धमकियों से डरने वाला नहीं है। तुम जितना उकसाओगे मैं उतना बोलूँगा, तो ये मुद्दे को जितना तुम रबड़ की तरह खींचते जाओगे वो खींचता जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग पेमेंट करो उस बंदे की जिससे आपने काम करवाया है, और मुझे धमकी देना बंद कर दो। जहाँ पे तुम लोग सोचना ख़त्म करते हो ना, मैं शुरू करता हूँ भाई। मेरे बारे में कभी किसी से पता करना, हर तरीके से स्ट्रॉन्ग हूँ, फैमिली से, बैकग्राउंड से, हर तरीके से सक्षम हूँ मैं। तो मुझे धमकियाँ मत दो, तुम्हारी धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ मैं।